हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने द वेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश ने जीता है। यदि हम डिटेल की बात करें तो मध्य प्रदेश, इसकी कोई डिटेल नहीं है कि ये अवार्ड को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ। हम मध्य प्रदेश की डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और यहाँ 785 टाइगर हैं। कितने हैं? तो संख्या 785 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। इस मतलब जो ये अवार्ड जीता गया सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड, उसमें ये मेंशन किया गया है कि यहाँ 785 टाइगर हैं और 12 नेशनल पार्क हैं। 12 नेशनल पार्क और 24 वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 3 जो है तो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश की वैसे डिटेल तो आप सबको पता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव, मोहन यादव, और राजधानी है भोपाल। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए मतदाता जागरूकता नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी को, तो ये SBI, जियो मार्ट, ड्रीम 11 और रेड बस, इन सब के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर, आप लोग यहाँ नोट करिए, एम्बेसडर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। सौरभ गांगुली को अभी हाल में बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को। लियोनल मेसी, इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो टाइम मैगजीन के द्वारा, सॉरी, टाइम्स एथलीट्स के द्वारा, नहीं ऐसा नहीं, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनल मेसी को। इनको चुना गया है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023। लियोनल मेसी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वो है, उनका नाम है स्विफ्ट, कुछ ऐसा नाम है, टेलर स्विफ्ट। मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं टेलर स्विफ्ट को, और लियोनल मेसी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट GPAI समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में किया गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मिसिंग है, इसकी वजह से हम यहाँ लिख देते हैं। इसका आयोजन किया गया, इसी को काट दीजिए। यहाँ इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। यहाँ आयोजन किया गया है तो दिल्ली में आयोजन किया गया है। और इसकी थीम है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कृत्रिम बौद्धिमत्ता कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बौद्धिमत्ता कहते हैं। पर वैश्विक साझेदारी में लगभग 28 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। और इसको वैसे संक्षिप्त में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संक्षिप्त में बोलते हैं GPAI। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यहाँ लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही देख लेते हैं, अलग से नहीं लिखते हैं। यहाँ लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको संक्षिप्त में बोलते हैं AI। जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग AI लिखा है, तो ये वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और हिंदी में इसको बोलते हैं कृत्रिम बौद्धिमत्ता, इस तरीके का बोलते हैं, यानी जो मानव की बुद्धि से निर्मित किया जाता है। अगला है दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टैचू का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर को। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 6 दिसंबर को मनाया गया है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है 6 दिसंबर को। और 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है, तो उनकी जयंती को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया है 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, यानी बौद्ध संप्रदाय में मुक्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो BR अम्बेडकर जी पहले हिंदू धर्म में ही थे और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। लास्ट में वो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिए थे, तो उनकी जयंती को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया है। और वो विदेश से शिक्षा ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति थे। विदेश से उन्होंने डिग्री प्राप्त करी थी, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करी थी। तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। और उनका जन्म जो है तो 14 अप्रैल 1891 को, तो मृत्यु 6 दिसंबर को हुई थी। इसीलिए मुक्ति के दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। 1956, 6 दिसंबर 1956। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। और उनकी मृत्यु को ही 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति। बौद्ध धर्म में बौद्ध संप्रदाय में महापरिनिर्वाण को, यानी मुक्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और विदेश जाकर अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर पहले भारतीय थे।
डॉक्टरेट की डिग्री विदेश जाके हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। और आज़ाद भारत, जब भारत आज़ाद हो गया था तो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे इस तरीके से। यदि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखें तो इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है। और आदि शंकराचार्य की बात करें तो स्टैचू ऑफ वननेस, यहाँ हमने स्पेलिंग मिसिंग कर दिया है, स्टैचू ऑफ वननेस, ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको 41वें वर्ल्ड, WR है यहाँ, R और L दोनों हैं, RLD, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी विश्व विरासत स्थल, हेरिटेज मीन्स होता है विरासत और वर्ल्ड मीन्स होता है विश्व और लिस्ट मीन्स होता है वही स्थल। तो साइट्स होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट होती है। साइट मीन्स होता है स्थल, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। और 41वें नंबर का, 42वें नंबर का है होयसला मंदिर। तो शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है और 41वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, साइट लिस्ट में शामिल है। इस तरीके से आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जोके 2x3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका ने इसे, चीन ने, यहाँ गलती से कलम चल गई, चीन ने। तो चीन ने इसे प्रक्षेपित किया है और उस सैटेलाइट का नाम है जियोक्वान सैटेलाइट से। किस सैटेलाइट से? तो जियोक्वान सैटेलाइट से प्रक्षेपित किया है। रूस का एक मिशन था लूना 25, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए ही गया था, चंद्रमा के लिए मिशन था, ऐसा नोट करिए, चंद्रमा के लिए मिशन, या चंद्रमा में भेजा गया मिशन था, चंद्रमा में भेजा गया था और वहां असफल हो गया था। तो लूना 25 चंद्रमा मिशन रूस का रहा है और असफल हो गया था। इसी 2023 में ही हमारे चंद्रयान की लैंडिंग होने के बाद शायद भेजा गया था। और भारत का तो चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आप सबको पता है ध्रुव में लैंड कर गया है, आप लोग आगे नोट करिएगा। और अमेरिका का एक निसार, नासा और इसरो दोनों की पहल चल रही है, तो दोनों मिलके उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं।
अगले हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण हर साल विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उसमें भारत की जीत हुई थी। यदि बात करें 10 दिसंबर को, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, पर्वत दिवस। और 16 दिसंबर को तो अभी बता दिए। 5 दिसंबर को मनाया गया था मृदा दिवस। मृदा दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। जेवियर मिले ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति। और जस्ट अभी इन्होंने भी शपथ लिया। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं। पेटेरी ओप्रो फिनलैंड के हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति। यदि पोलैंड की बात करें तो पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी है वारसा और मुद्रा है पोलिश ज्वाल्टी। अगला हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। इसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। और भारत तो वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान से भी फिसल गया है, क्योंकि यहाँ 5 वर्षों से कम फंडिंग हुई है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर को। शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। सरस्वती सम्मान। और उनकी रचना थी सूर्यवंशम। सूर्यवंशम, सूर्यवंशम रचना के लिए सम्मानित किया गया था। पुष्पा भारती इनको 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सब नोट करिएगा। डिटेल देख लेते हैं। तो ये जावेद अख्तर जो है तो गीतकार और लेखक हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी किसके लिए? तो यही अजंता एलोरा फिल्म के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और इनका फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। वह जंजीर, दीवार, शोला, डाल, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया जैसी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में सह लेखक रही हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, तो इसके लिए दिया गया है। अगले हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला? तो इसका राइट आंसर है मेघालय की। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी मेघालय की। तो मेघालय का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मुख्यमंत्री है कानराड संगमा। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।